नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अक्टूबर 2024। दोस्तों, मार्केट ने आज सबको रुला के रख दिया एकदम सीरियसली। और इसके पीछे क्या वजह है ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्लीज एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। अब देखिए, चाहे वो हो सकता है सेबी की एफएनओ सेगमेंट के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना हो, चाहे वो हो सकता है मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ जाना सडनली लास्ट 4-5 दिन में क्या हुआ, या हो सकता है चाइना के अंदर स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करना हो। बट इस टाइप की सिचुएशन पे ना आपको एक चीज बहुत ही कॉमनली नजर आएगा। क्या वो है वो चीज? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईस या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई द्वारा लगातार आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि अगर फिर से ऐसा हुआ, मतलब मार्केट में सेल ऑफ हुआ फॉर सम रीजन, तो कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, शेयर्स के अंदर गिरावट हो सकता है। मैं चाहता हूं नहीं हो। अगर हुआ तो ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो भी गिरेगा, मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा। तो मैं चाहता हूं नहीं हो, बट अगर हो गया, कौन कौन सी स्पेसिफिक शेयर में गिरावट हो सकता है, आइए देख लेते हैं और उसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहली बात देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि देखिए सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन, चलो ठीक है, मैं तो एग्री करता हूं। जो 6 चेंजेस किया, उनमें से 5 को तो मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं कि होना भी चाहिए, ताकि रिस्क जो है एफएनओ सेगमेंट का वो कम हो जाए, कम से कम लॉस हो सके रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा। बट ये जो 5वां पॉइंट है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा खटमट लगा। और ये बात मैं आपको कल भी कहा था सेम टाइम की वीडियो में, याद करके देखिए। एक्चुअली क्या मेंशन किया कि अभी क्या होता है कि वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी, मतलब वीकली एक्सपायरी में बात कर रहा हूं, और महीने की एंड पे एक मंथली एक्सपायरी हो जाता है। बट यहां पे दोस्तों ये घोषणा किया आपके सेबी द्वारा कि अभी वीकली सिर्फ एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी होगा। वो हो सकता है आपका निफ्टी 50, वो हो सकता है बैंक निफ्टी, बट एक ही होगा। तो अब इसके थ्रू क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो लगातार इनफ्लो हो रहा था, अब देखिए मैं वो छोटको मोटको जो ट्रेडर्स लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बस ऐसी फर्जी की मतलब हवाबाजी करते, वो लोग नहीं। जो एक्चुअल में बड़े लेवल की ट्रेडर है, जो बड़े लेवल की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग कहने की थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट वो हो सके भारत से मिला। आज के डेट में भारत सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत सारे पॉलिसी स्कीम्स के थ्रू हम देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार इन्फ्लो हो रहा है। अब जैसे जैसे देखिए यहाँ पे पॉलिसीज थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स उस तरह से बिहेव करेगा। और रिसेंटली हमने ये भी देखा, ये देखिए चाइना की सरकार ने आपके स्टिमुलस पैकेज घोषणा किया, पॉलिसी के अंदर चेंज किया, और उसका परिणाम क्या हुआ देखिए। लास्ट 3 दिन से एक्चुअली चाइना मार्केट क्लोज था फॉर सम रीजन, बट 30 सितंबर यानी सोमवार के दिन जब आखिरी बार मार्केट ओपन हुआ था, ये देखिए ये हो गया आपका सांघाई कॉम्पोजिट। ये एक इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी 50, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, वैसे ही दोस्तों एक सेंसेक्स इंडेक्स है। 8% की तेजी। और अगर आप देखेंगे ना सेंचेन, ये दोस्तों हो गया आपका सेंचेन कंपोनेंट इंडेक्स, इसमें 10.5% की तेजी था। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाहिए प्रॉफिट, सिंपली बात है, प्रॉफिट चाहिए उसे। देश से कोई मतलब नहीं है, कोई राज्य से मतलब नहीं है। जहां पे मौका मिलेगा वो इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा। तो इसके थ्रू ना एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स की ध्यान अभी चाइना की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की फ्लो है अभी तक चल रहा था, जो जो सारे शेयर में, वहां पे आपको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। आप नॉर्मली सोच के बताइए, आप एक फॉरेन इन्वेस्टर्स हो और आपके खाते में जो जो कंपनी की शेयर में सबसे ज्यादा वेटेज है वहां पे ही आपने सेलिंग करेंगे। और आज देखिए डेटा आ चुका है, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल के ऊपर टाइटल में मेंशन किया ना, खबर आखिर आ गया। कौन सा डेटा? आज दोस्तों शाम पे 6 बजे पे आज जो कारोबार हुआ बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा, वो कारोबार की डेटा आ चुका है। यहाँ पे काफी छोटे अक्षर में, छोटे नंबर पे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूं कितना सेल किया, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि मैं बार बार लास्ट डे भी क्यों कहा था कि देखिए एफआईएस का आउटफ्लो जो है वो बढ़ सकता है भारतीय बाजार में। ये देखिए आज एफआईएस ने मालूम है कितना सेल किया? 1 मिनट मुझे लिखने दीजिए। 15,243 करोड़ नेट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, टोटल नहीं। टोटल सेल किया 32,000, ये देखिए 32,555 करोड़, और बाई किया 17,311 करोड़। सेल कितना किया? नेट वैल्यू 15,243 करोड़। अब आप भी कहेंगे, आपके दिमाग में ये तो सवाल आया होगा, चलो ठीक है 15,243 करोड़ सेल किया एफपीएस ने, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे डीआईएस तो बैठे हैं बाई करने के लिए। देखिए डीआईएस की बाई करने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूछेंगे क्यों? ध्यान से मेरे बात को समझना। डीआईएस की जो पैसा है वो दोस्तों भारत के अंदर है, मतलब बाहर से आ नहीं रहा।
यहां से उठा रहा है, यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, यहां से उठा रहा है, यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। बट एफआईएस की जो पैसा है वो दूसरे देश से आ रहा है। पहले इस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। डीआईएस की इन्वेस्टमेंट, डीआईएस की जो इन्फ्लो हो रहा है ना, ये जो आज की डेट में लगभग 13,000 करोड़ के आसपास नेट इन्फ्लो देखने को मिला डीआईएस द्वारा, वो कहां का पैसा है? वो भारत का ही पैसा, भारत में इन्वेस्ट हो रहा है ना। बट यहां पे जो एफआईएस की आज आउटफ्लो हुआ 15,243 करोड़, वो एक्चुअली भारत से उठा के दूसरे देशों में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो जिस वजह से बहुत लोग बस ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई एफआईएस को हटाओ, एफआईएस को बैन, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको हमेशा इकोनॉमी को ना लॉजिकली समझने की जरूरत है कि क्यों एफआईएस का या एफपीआईएस की इनफ्लो भारत में रहना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि डीआईएस तो नॉर्मल घरेलू है, घरेलू इन्वेस्टर्स। एफआईएस जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बाहर की पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा आएगा, तभी जाके दोस्तों उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस वजह से इसके पहले भी हमने देखा कि जो जो शेयर्स में, जो जो सेक्टर्स में, खास करके जब जब एफआईएस की इन्फ्लो भारतीय मार्केट में ज्यादा होता है, आप देख लीजिए सितंबर की डेटा, आप देख लीजिए सितंबर में पूरा इन्फ्लो था, एफआईएस का पूरा इन्फ्लो था। और पूरा सितंबर के महीने में आप देख लीजिए निफ्टी निफ्टी कहां से कहां पहुंच गया था, है ना। ये जो बुल रन हुआ था सितंबर के महीने पे आखिरी हफ्तों तक, वो एक्चुअली एफआईएस की इन्फ्लो के द्वारा ही हुआ था। उसके बाद देखिए फिर से जब से आउटफ्लो शुरू हुआ लास्ट कुछ दिनों से, ये देखिए परिणाम आपके सामने। ठीक है, ओके, तो देखिए एक बात तो सिंपल है कि यहाँ पे एफआईएस द्वारा जितना आउटफ्लो होगा, जितना सेलिंग होगा, गिरावट होगा, यहां तक तो समझ आ चुका है। अब बात ये रहता है कि देखिए कौन कौन सी शेयर में एफआईएस का होल्डिंग सबसे ज्यादा है, वही आगे आपको मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहली बात यह है निफ्टी फिफ्टी की टॉप 10 वेटेज वाली शेयर, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद है ना कि कौन कौन सी शेयर है। एचडीएफसी बैंक ये दोस्तों इंडिविजुअली सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। और दुख की बात यह भी है, मजेदार बात यह भी है कि इसमें एक्चुअली एफआईएस का होल्डिंग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। जी आपने सही सुना, मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग। ये देखिए प्रोमोटर की ये तो पहले का डेटा है, मतलब जब मर्जर नहीं हुआ था एचडीएफसी बैंक का। रिसेंट मर्जर हो जाने के बाद हमने देखा प्रोमोटर का स्टेक 0, एफएस का होल्डिंग कितना 47.17%, डीएस का होल्डिंग कितना है 35.20%, और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 17.5% के आसपास। तो आप समझ सकते हो ना, अगर सेल ऑफ हुआ कहां से निकल ले जाएगा पैसा? एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक की वेटेज निफ्टी में टॉप में है, पीक में है। और जिसके चलते आज हमने क्या देखा, 2.5% की गिरावट। अब ये मत सोच लेना कि 2.5% की गिरावट तो मामूली है। एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अब देखिए 12-13, ये देखिए 12-13 लाख करोड़, हजार नहीं 12-13 लाख करोड़। यहां से अगर 2% निकल जाता है ना, एक बहुत बड़ा अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, बैंकिंग में। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहां पे तो कोई प्रोमोटर है ही नहीं, मतलब पहले से ही था नहीं। ये देखिए एफएस के पास कितना स्टेक है 45.48%, मेजोरिटी, मेजोरिटी यहां पे भी कैरी करता है। डीएस के पास 44, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ही कम। ठीक है, तो फिर से अगर सेलिंग हुआ कहां से निकाला जाएगा, यहां से। कितना परसेंट सेल हुआ 1.45%, मार्केट वैल्यूएशन अनुसार बहुत ज्यादा। इसका मार्केट वैल्यूएशन भी लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास है। अंबानी जी को हम कैसे भूल सकते हैं? अब भले ही देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक वो दोस्तों अंबानी जी के पास है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। 50% के आसपास स्टेक है, ध्यान से देखना 50.33% की स्टेक। बट इस बात को भी आप नकार नहीं कर सकते कि एफएस की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, इवन डीआई से बहुत ज्यादा है। डीआईएस के पास है 17.5-17% के आसपास, एफएस के पास 21.5-22% के आसपास। अब देखिए ये मत सोच लेना कि भाई 21 मतलब बहुत ही कम, नहीं, इसकी मार्केट वैल्यूएशन भी तो आप देखिए 19 लाख करोड़ की, 19 लाख करोड़ की इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके अकॉर्डिंग 21-22% स्टेक होल्ड करना कितने बड़ी बात है। और आज देखिए जो होना था वही हुआ। ये देखिए कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 3.91% नीचे गिरा। सेम चीज दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे शेयर है। इन्फोसिस, इन्फोसिस में भले ही आज दोस्तों गिरावट ना हो, इन्फोसिस में क्यों गिरावट नहीं हुआ? क्योंकि कल रात में हमने क्या देखा, यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन नहीं हुआ था, गिरावट नहीं हुआ था। बट इन्फोसिस के अंदर भी दोस्तों ये देखिए प्रोमोटर के पास 14.5% के आसपास स्टेक है। एफएस ने 32-32.5% को स्टेक होल्ड करा है। और डीआईएस के पास यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टेक है 37% के आसपास। तो होपफुली दोस्तों आपको ये जो सीन है या ये जो सिनेरियो है वो आपको क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद एक्सिस बैंक, सब पूरा लिस्ट में आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखते जाइए आप बस, ठीक है। एक्सिस बैंक कितना परसेंट स्टेक कैरी करते हैं देखिए, मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा। ये देखिए 8% प्रोमोटर के पास है, सिर्फ 8%, कोई कंट्रोल ही नहीं है। एफआईएस के पास 53%, 53% की स्टेक। कितना परसेंट शेयर गिरा आज की रेट में? 4%। कितना?
4%। तो होपफुली आपको समझ आ रहा है ना कि कैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स चल रहा है। लैरसन एंड टुब्रो 4% आज गिरा। और आप ये भी आप देख लीजिए लैरसन टुब्रो के अंदर एफएस का स्टेक कितना है। एफएस ही दोस्तों ये देखिए 22.85% की स्टेक होल्ड कर रहा है, कोई प्रोमोटर नहीं है। डीएस के पास 38% की स्टेक है। ठीक है। आज उसके बाद देखिए कोटक महिंद्रा बैंक आज 3% गिरा शेयर। ये देखिए प्रोमोटर के पास फिर भी थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे प्राइवेट बैंक, 25-26% की स्टेक है। बट वही बात है, एफएस के पास मेजोरिटी स्टेक है, कितना 33.16% की स्टेक। आज की डेट में 3% गिरा। सेम इंदासिंद बैंक आज 1.5% की गिरावट हुआ, बट ये कोई बहुत बड़ी बैंक नहीं है। बट ओवरऑल बात करें यहाँ पे भी एफएस की वेटेज बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोमोटर के पास 16% की स्टेक है, एफएस ने 38% की स्टेक होल्ड कर रहा है, डीएस ने ऑलमोस्ट 30% के आसपास। तो आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे भी मेजोरिटी ऑफ होल्ड कर रहा है। आईटीसी लिमिटेड आइए देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना, जिसपे हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट को कवर करते हैं, देखना मत भूलिएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए, अब आईटीसी लिमिटेड के अंदर कितना 40% की स्टेक होल्ड कर रहा है। ये भी निफ्टी 50 की टॉप 10 में ही आता है। उसके बाद भारतीय टेल देखिए आज के रेट में 1-1.5% भले ही गिरा, इसमें कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं था। बट यहां पे भी अगर आप देखेंगे ना, प्रोमोटर के बाद 24% की स्टेक होल्ड कर रहा है कौन, एफआईआई। तो होपफुली दोस्तों आपको सिनेरियो समझ आ रहा है कि क्यों आखिर में जब एफआईआई की सेलिंग होता है, ये सारे शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट होता है। मैं आपको फुल डेटा के ऊपर बेस करके, जो भी यहाँ पे फैक्ट है उसको बेस करके बता दिया। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कल गिरावट होगा, बट हाँ अगर हो गया ना ये सारे रीजन की वजह से, तो ऑब्वियसली बात है ये सारे शेयर में काफी गिरावट हो सकता है। ठीक है, डेटा यही बोल रहा है। बाकी दोस्तों कोई और डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।